आगे बढ़ लेते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि नालागढ़ से आ रही। नालागढ़ के बारिया में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे रेलिंग पर चलता हुआ तेंदुआ दिखा, जिसकी तस्वीरें आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया। बारिया के पहाड़ी इलाके में दहशत में लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। नालागढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां के बारिया में तेंदुए के खौफ से लोग दहशत में देखे जा रहे हैं। सड़क किनारे रेलिंग पर यह तेंदुआ चलता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सड़क से एक शख्स गुजर रहा था जिसने इस तेंदुए का वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीर सामने है। इसमें किस तरह से तेंदुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कैद हुआ एक शख्स के कैमरे में और वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा है। तो नालागढ़ के बारिया इलाका है ये, जहां पर ये तेंदुआ रेलिंग पर दीवार पर चलता हुआ दिखाई दिया। सड़क के किनारे से गुजर रहे एक शख्स ने यह वीडियो बनाया और वीडियो बनने के बाद जब ये खबर और ये वीडियो स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उनमें खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए जगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगत का हम रुख कर लेते हैं। जगत, बताइएगा ये कब की घटना है और क्या अब वन विभाग को इसकी जानकारी मिल पाई? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों बारिया पंचायत की बात की जाए या रामशहर की बात की जाए तो तेंदुआ लगातार यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो वीडियो वायरल इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये कुछ दिन पहले की वीडियो बताई जा रही है कि एक युवक रात के समय में जब ड्यूटी से अपने घर की ओर जा रहा था तो जैसे ही वह बारिया के पास पहुंचा तो वहां पर ये तेंदुआ वहां पर उस युवक ने देखा। तो उसके बाद उसने इस तेंदुए को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल इस तेंदुए की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में डर का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है, क्योंकि अमूमन पहाड़ी हल्के की बात की जाए तो लोग दिन में काम करने के लिए खेतों की आते हैं, चाहे लकड़ी के लिए चाहे घास काटने के लिए। और अमूमन देखा गया है औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोतीवाला नालागढ़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है और पहाड़ी हल्के के जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर अपना काम करने के लिए आते हैं और रात के समय में ड्यूटी शिफ्टों में चलती है तो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें इस तेंदुए के आने के बाद खासा जो डर का माहौल, यहाँ पर दहशत का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि ये एक बारिया पंचायत की बात नहीं है। इससे अलावा रामशहर की बात की जाए या मितिया की बात की जाए, जितना भी नालागढ़ के साथ लगता पहाड़ी हल्का है, वहां पर अमूमन ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन अभी स्थानीय लोगों की ओर से भी कहा गया है कि रामशहर में पिछले दिनों काफी दिनों से लगातार ऐसे एक तेंदुआ वहां पर उनके घरों के आसपास दिखाई दे रहा था, जिसके कारण तेंदुए ने जितने भी आसपास के जो कुत्ते हैं वो निगल लिए और उसके बाद भेड़ बकरियों को भी इसका खतरा बना हुआ है, पशुओं को खतरा बना हुआ है, स्थानीय लोगों को खतरा काफी इस तेंदुए का फैला हुआ है। अब स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हिमाचल सरकार से गुहार लगाई है कि तेंदुए को पकड़ा जाए और उसे कहीं चिड़ियाघर में भेजा जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का जो जान माल का नुकसान यहाँ पर ना हो सके। जी जगत, ये बताइएगा, जैसा कि कहा कि लोगों ने अपील की है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और सरकार से कि इस तेंदुए को पकड़ा जाए। बार बार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के तेंदुए बार बार इलाके में चलते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या वन विभाग ने खुद इसका नोटिस नहीं लिया या उन तक शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है? फिलहाल जो स्थानीय लोगों की ओर से सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई गई है और उसका एक प्रोसेस है। जैसे ही उनके पास शिकायत जाती है कंट्रोल रूम में, उसके बाद डीसी साहब को आती है, फिर आगे डिपार्टमेंट को वो जो शिकायत है वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड की जाती है और उसके बाद वो विभाग वहां पर जाके कार्रवाई करता है। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की ओर से भी इसे पकड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ये जो जानवर है वो गहरे जंगलों में चले जाते हैं, जो कि ढूंढने में काफी जो मशक्कत है उनको विभागीय अधिकारियों को करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि एक बार फिर ये तेंदुए की दहशत के क्षेत्र में फैली हुई है और किस तरह देखना होगा कि अब फॉरेस्ट विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस तेंदुए को पकड़ता है और कब लोगों के दिलों से जो वह का माहौल है, लोगों के दिलों में जो डर का माहौल इस समय बना हुआ है, उससे लोग बाहर निकल पाते हैं। बिल्कुल। जगत, ये बताइएगा कि ये तेंदुआ जिस रेलिंग पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे रिहायशी इलाका कितना दूर है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बारिया नालागढ़ से लेकर
और आगे कई गांवों को जोड़ता हुआ ये सड़क मार्ग है। इसे आधा किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है। वहां पर पहले भी ऐसे कई बार देखा गया है तेंदुए का, जो लोगों ने कई बार ऐसे तेंदुए को दिन में भी देखा है आते जाते, लेकिन माहौल सेम वही उसी तरह का फैला हुआ है, डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि जंगल में आमतौर पर ये तेंदुए घूमते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं और विभाग, उन्होंने कहा कि विभाग भी इसमें जंगलों को नुकसान ना हो, लकड़ी का नुकसान ना हो, फॉरेस्ट की जो लकड़ी है उसको नुकसान ना हो, इसके कारण विभाग की ओर से भी ऐसे जानवरों को छोड़ा जाता है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के आसपास जो जानवर है वो घूमने शुरू हो चुके हैं, लोगों में डर का माहौल है और लोगों में खौफ दहशत का माहौल है और वो अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस तरह की अभी कोशिशें कोई करती हुई दिखाई नहीं दे रही है जमीनी सतह पर कि वो इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, क्योंकि रिहायशी इलाके में तेंदुआ ना आए और जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में आता है तो जानी और माली नुकसान भी होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगत, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।